नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 6.1 वाओ मैथ्स क्लास 8 की एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके हम सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, अगर इसकी वीडियो जो हमने पहले बनाई थी अगर वो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आपको मैं एक लिंक दे रहा हूं, आप उस वीडियो को देखें जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन के बताए थे। तो आज चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एससी ऑफ द फॉलोइंग टर्म। देखिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन करना है बाय कॉमन फैक्टर मेथड, और दूसरा हमें करना है अगर मान लीजिए हम फैक्टर नहीं कर पाते तो रीग्रुप करके या रीअरेंज करके उनके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फैक्टर करना है, एचसीएफ आपको फाइंड करना है। जो आपको दो टर्म दी हुई हैं 3x एंड 12, ये टर्म दी हुई हैं, इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो वी नो दैट कि एचसीएफ फुल फॉर्म इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ 3x। फैक्टर्स ऑफ 3x देखेंगे दोस्तों, 3 × x, ये आपका फैक्टर हो गया, यानी 3 और x का मल्टीपल आपका फैक्टर है। सिमिलरली 12 के जो आपके फैक्टर होंगे, 1 आपका इसका फैक्टर है, 1 2 जा 12 2 एंड 2 3 जा 6 और 3 आपका 2 जा आपका देखिए 6 हो गया, 2 3 जा 6 6 2 जा 12, ये आपका फैक्टर है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इन दोनों में अगर बात करूं कॉमन की तो हाईएस्ट कॉमन वो एक मैक्सिमम जो वैल्यू क्या है जो बात आपकी आई है, तो एचसीएफ आपका इसका 3 हो जाएगा। जो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है तो इसका एचसीएफ हो गया 3, तो इसका आंसर हो गया 3। अब हम आते हैं बी नंबर पर क्वेश्चन पे, 12y² 9x³ एंड 18, ये आपके टर्म दी हुई हैं। इसका भी हम एचसीएफ फाइंड करते हैं फ्रॉम फैक्टर 12y² का आपका अगर हम निकालें तो जैसे अभी हमने 12 का निकाला था फैक्टर, तो देखिए 1 × 2 × 3 × 2, यहाँ पर y की पावर 2 है तो y × y लिख सकते हैं। यहाँ पर 9x³ तो 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, क्योंकि 9 इज अ कंपोजिट नंबर एंड x को हम 3 टाइम में आपका मल्टीपल करेंगे। सिमिलरली 18 को लिखना चाहेंगे हम, 18 को कैसे लिख सकते हैं, तो 3 × 2 × 3, आप देख सकते हैं 3 2 जा 6 3 जा 18 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 हो गया, 1 मतलब यहाँ पर 18 है आपका कॉमन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एचसीएफ जिसका होगा दोस्तों, यहाँ पर तीनों में हमें देखना है कि कॉमन क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर 1 तो आपके में नहीं है, यहाँ पर 1 सब में कॉमन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 जो है आपका, ये जो 3 है ये कॉमन है तीनों में। यहाँ पर 2 नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू में 2 नहीं है। यहाँ पर x नहीं है, यहाँ ओनली y है, यहाँ पर x³ है, यहाँ पर xy नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन टर्म का आपका 3 हो जाएगा। अब आता है हम क्वेश्चन नंबर सी पर। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका है 16x³ -4x² और 32x। अब इसकी हम एचसीएफ फाइंड करें तो देखिए आपका यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 16x³ का फैक्टर निकालेंगे अगर, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 4 जा 16 × x 3 टाइम हो गया, और -4x², इसको हम लिख सकते हैं -4 × x और सिमिलरली 32 को हम लिखना चाहते हैं x को, क्योंकि 4 32 का फैक्टर है। तो आप लिख सकते हैं 32 का फैक्टर, आप देख सकते हैं कि आपका 4 × 8 × x। तो आप देख सकते हैं इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, तीनों में जो कॉमन है 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ पर भी 4 है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों, अगर x की बात करें यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4x। तो दोस्तों ये इसका आंसर था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर डी पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर डी जो है 3x² y³ 10x³ y² 6x² y² z, इसका भी हम एचसीएफ देखते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 3x² y³, इसके फैक्टर की बात करें तो 3 इज ऑल्सो मल्टीपल, 3 × x × y y। अब आता है 10x³ और इसका निकालते हैं फैक्टर y² का, तो 2 5 जा 10 कर सकते हैं। यहाँ पर x × y। अब हम इसका करते हैं 6x² y² z। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 6 की बात करें तो 6 के फैक्टर 1 2 3 6 होते हैं। तो अगर हम बात करें 2 3 जा 6 कर सकते हैं, x, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, एंड y की पावर 2 × z। अब आपको देखना है इसमें एचसीएफ क्या है। तो दोस्तों एचसीएफ
इसमें देखिए यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर कहीं 3 नहीं है। अब यहाँ देखिए हम 5 है, यहाँ पर 2 नहीं है। अब इसके बाद करें हम अगर बात करें तो यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब देखिए सिमिलरली अगर रिपीट कर रहे हैं तो x 2 बार है यहाँ पर, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब यहाँ पर देखिए y है और y है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ y है, यहाँ y है और यहाँ भी y है। इस प्रकार से इसका HCF हो जाएगा x मल्टीप्लाई y मीन्स हो गया x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। सिमिलरली इसके बाद हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर F में। तो F में देखिए यहाँ पर है x 8x स्क्वायर y क्यूब 3/8 x y स्क्वायर 6 x की पावर क्यूब y। सो हम इसका अब निकालना चाहते हैं HCF। तो HCF निकालते हैं 8x स्क्वायर y क्यूब। अब देखिए 8 का हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। ये हो गया आपका फैक्टर्स 8x स्क्वायर y क्यूब का। अब हम करते हैं 3/8 क्योंकि 3/8 इज आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है और आप देख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 8, इसका मल्टीप्लाई y और 6 मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हैं, x की x मल्टीप्लाई y। अब देखिए दोस्तों तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी 6 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। तो अब देखिए इसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर x है, यहाँ x है, यहाँ x है। तो दोस्तों यहाँ पर x कॉमन है, देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x है। आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर y है और यहाँ पर y है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा xy, इसका आंसर हो जाएगा HCF xy। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं दोस्तों। 9a - 54 ये आपका बाइनोमियल टर्म है। आप देख सकते हैं 9a - 54। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 9a अगर मैं बात करूं 54 के फैक्टर की तो अगर मल्टीपल देखते हैं कि 54 का मल्टीपल में आपका 9 कितने में आता है दोस्तों। तो 9 मल्टीप्लाई अगर हम 6 लिखते हैं तो 9 6 आपका 54 होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 9 कॉमन है और एक 9 यहाँ पर कॉमन है। तो देखिए 9 हम इसको ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे और a माइनस यहाँ पर आपका देखिए a बचा हुआ है और यहाँ पर 6 बचा हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात फैक्टर्स ऑफ 9a - 54 इज इक्वल 9 और आपका a - 6 आपके दो फैक्टर हो गए। अब दोस्तों आते हैं बी वाले क्वेश्चन में। तो आप देखिए -26x स्क्वायर प्लस 18x की पावर क्यूब में है। तो दोस्तों इसको सॉल्व भी करते हैं सिमिलरली। अब आप देख सकते हैं -26x स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे x की पावर क्यूब। अब आप देखिए अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 13 क्योंकि 13 2 जा होता है 26। x की पावर 2 है तो इसको ले x की पावर 2 ही रहने दीजिए और 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई x की पावर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पावर 3 है क्योंकि आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला x की पावर n इक्वल टू xm प्लस n। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बेस सेम हो गए, 2 + 1 3 ही लिखा हुआ है, हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब आता है दोस्तों इसको हम देखें यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर x की स्क्वायर पावर 2 है और यहाँ भी x की पावर 2 है। तो हम देख सकते हैं उसकी x की पावर 2 आपका कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है तो हमने 2 भी कॉमन ले लिया। अब जो बचा हुआ है वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, माइनस यहाँ पर बचेगा 13 प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पर बचेगा 9 और 9 यहाँ पर बचा है x। तो ये हो गया है इसका आंसर। सो ये आपका फैक्टर्स इसके हो गए आपके 2x स्क्वायर ब्रैकेट में -13 प्लस 9x। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं। अब इसको भी हम फैक्टर्स के माध्यम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 15x स्क्वायर y - 45xyz। सबसे दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टेबल आने चाहिए और या कॉमन फैक्टर्स आने चाहिए। तो देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 15x स्क्वायर की। तो 15x स्क्वायर y क्योंकि हमें पता है कि 15 मल्टीप्लाई जो आपका 3 होता है, 15 3 जा आपका 45 होता है। तो हम लिख सकते हैं 15 मल्टी वी कैन राइट 15 3 जा 45 और xyz। आप दोस्तों देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ भी 15 है, यहाँ 15 कॉमन है क्योंकि हमें फैक्टर्स निकालना है। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिनिमम वैल्यू x आ गई और यहाँ पर y है और यहाँ भी y है तो हमने 15xy कॉमन ले लिया। अब जो अंदर बचा है यहाँ पर बचा है आपका दोस्तों x और यहाँ पर बचा है दोस्तों -3z। तो ये दोस्तों इसका फैक्टर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी में
कि 3x² y माइनस 27x y²। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे कि कौन सी वीडियो आपको कब बनाई गई। तो अब आते हैं 3x² y माइनस 27x y²। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे दोस्तों, इससे आपको मैं हेल्पफुल मिलेगी वीडियो 3x² y माइनस 27x y²। आप देख सकते हैं ये जो 27 जो आपका है ये एक मल्टीपल में है, 3 9 जा 27 होता है, क्योंकि 3 अपने आप प्राइम नंबर है, 3 1 जा 3। तो आप देख सकते हैं 3 यहाँ पर x² y 3 × 9 लिख सकते हैं इसको हम ब्रेक डाउन करके, और 3x × y²। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन है, यहाँ पर भी x है क्योंकि यहाँ पावर 2 है, और यहाँ पर देखिए x कॉमन है, यहाँ y कॉमन नहीं, यहाँ भी y कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं 3xy, और यहाँ पर बचेगा x माइनस का 9, यहाँ पर बचेगा आपका y। तो दोस्तों ये इसका आंसर था, इस प्रकार से इसका फैक्टर है। अब आता है ई वाला क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपको फैक्टर्स का सॉल्व किया है कि आप देख सकते हैं 7z² + 1 दिया हुआ है, माइनस का y ब्रैकेट में z² + 1। तो देखिए जब हम ब्रेक करते हैं फैक्टर्स को तो हमें अगर ये कॉमन वैल्यू मिल जाती है तो हम इसको एक अलग ब्रैकेट में लेके सॉल्व करते हैं। जब यहाँ पर कॉमन वैल्यू आ गई, इसका मतलब हम जो बचेगी कॉमन वैल्यू वो आपको अलग करेंगे, z² + 1, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने 7 माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी है z² + 1, z² + 1। अगर हम इसको एक्सपेंशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन ही बनता है। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5। अब दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका f है, a³ और bc + ab³ प्लस abc³। यहाँ पर देखिए 3 टर्म दिए हुए हैं, ट्राइनोमियल में है, तो इसका भी हम फैक्टर करते हैं। तो a³ bc + ab³ c + abc³। आप देख सकते हैं इसमें आपको फैक्टर करने हैं, लेकिन इसमें देखिए abc इसका मतलब a की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ b की पावर मैक्सिमम 3 है, और यहाँ पर c की पावर 3 है। मतलब कम से कम हम एक a, एक b और एक c जरूर इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम a b c कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरों ब्रैकेट में, यहाँ पर पावर 1 लेने पर यहाँ पर 2 पावर बचेगी a², और यहाँ पर देखिए b c हमने अलग कर लिया, a b c हमने यहाँ से a कॉमन लिया, b c कॉमन लिया, यहाँ पर b² क्योंकि वहाँ भी b हो गया कॉमन, अब यहाँ पर c² बचेगा। तो दोस्तों ये इसका फैक्टर है, a³ bc + ab³ c + abc³ का फैक्टर है। अब आते हैं हम f के बाद g क्वेश्चन में, 3x² y + 4xy² + 5xyz। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन सेम है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे भी बनेंगे, और आप अपने घर में आप प्रैक्टिस जरूर करें। अब हम देखते हैं 3x² y + 4xy² और प्लस 5xyz। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ xyz है। मतलब आप देखिए यहाँ पर xy और xy तीनों में आपको कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, xy यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अब अंदर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर एक x बचेगा, यहाँ पर 3 बचा हुआ है न्यूमेरिकल में, तो 3 आपका जो कांस्टेंट है वो बचेगा, और ये x बचेगा, प्लस यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 आपका बचेगा, और यहाँ पर y + 5 क्योंकि एक्स वाई यहाँ से कॉमन लिया गया है, और 5z, ये आपका इसका आंसर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर h में, -3x/y ब्रैकेट में प्लस y²x/y ब्रैकेट में। तो दोस्तों फैक्टराइजेशन करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन साफ साफ दिख रहा है x/y, तो हम इसको अलग लिख लेते हैं x/y को। अब अंदर जो बचा है उसको आप लिख दीजिए, -3 यहाँ पर बचा है, मल्टीपल में है, प्लस y²। ये आपका आंसर है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आई में, सेम सिमिलरली जिस प्रकार से ये कॉमन दिख रहा था इसमें आपको इसी प्रकार देखिए इसमें कॉमन दिख रहा है z² - y। हम z² - y को आप लिख लेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि दोनों में है तो कोई ना कोई चीज़ दोनों में कॉमन है, तो हम एक बार ही काउंट करेंगे, एक बार ही लिखेंगे, और यहाँ पर जो बचेगा x मल्टीपल में है प्लस y। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम आंसर इसकी क्वेश्चन नंबर बता दिए 2 के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हम रिग्रुप करेंगे फैक्टर को। फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए ax - 2b + bx + -2a, ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फैक्टराइज करना है हमें, लेकिन इसमें रिग्रुप करना है। रिग्रुप करेंगे अर्थात ऐसी कोई वैल्यू हमें कॉमन नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में लिख के या रीअरेंज करेंगे। अब देखिए आप ax - 2b
प्लस बी एक्स माइनस का 2a, यहाँ पर कुछ कॉमन दिख नहीं रहा हमें, तो हम क्या करेंगे ax की जगह पर ax लिख देंगे। अब ये जो bx है इसको हम प्लस bx यहाँ पर लिख देंगे, इसको यहाँ चेंज कर देंगे और जो ये वैल्यू है इसको हम वेरिएबल यहाँ लिख देंगे। अब माइनस का 2b माइनस का 2a। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है हमें, क्योंकि x कॉमन मिल रहा है और a प्लस b ये आपका हो गया ब्रैकेट में। अब देखिए माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ 2b कॉमन दिख रहा है, तो आपका 2b कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा आपका देखिए b प्लस का, और यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो अंदर जाएगा, क्योंकि इसको आप ब्रेक करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ही होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों a प्लस बी को b प्लस ए भी लिख सकते हैं या फिर a प्लस बी, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। तो x माइनस आपका a प्लस बी यहाँ पर है माइनस का 2, इसको हम सिक्वेंस में कर लेते हैं a प्लस बी। तो आप देखिए यहाँ पर a प्लस बी कॉमन हो गया और यहाँ पर जो ब्रैकेट में अंदर बचेगा x माइनस का 2, तो ये इसका आपका फैक्टर हो गया। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। सिमिलरली इसी को एक से रीग्रुप करेंगे, हम रीग्रुप करेंगे इस क्वेश्चन में भी ay प्लस 20 प्लस 4y प्लस 5a। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ए वाई यहाँ पर देखिए 5a है, तो 5a को हम आगे लिख देंगे और 20 प्लस 4y। अब दोस्तों इसको भी हम देखते हैं किस प्रकार से रीग्रुप करने के बाद फैक्टर करते हैं। तो देखिए यहाँ भी a कॉमन है, तो a कॉमन ले लेंगे, बचेगा y प्लस यहाँ पर बचा हुआ है इसमें पेयर बनाने के बाद 5। दोस्तों इसमें देखिए आप अगर हम लिख सकते हैं 4 5 जा 20, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल में है 4 5 जा 20 और यहाँ भी 4 है। सिमिलरली 4y, अब देख सकते हैं यहाँ 4 कॉमन है ना दोस्तों, तो y प्लस 5 और यहाँ पर 4 कॉमन है, तो 5 प्लस y। मैंने अभी बताया आपको, या तो अगर ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव में होती है तो इसको हम रीअरेंज आगे पीछे रिप्लेस कर सकते हैं। तो a प्लस 4 और यहाँ पर लिख सकते हैं y प्लस 5, तो ये हो गया इसका फैक्टर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। एक्स स्क्वायर माइनस 3y माइनस एक्स वाई प्लस 3x। तो इसको हम देखते हैं एक्स स्क्वायर में है और यहाँ भी क्या है एक्स वाई है, तो आप देखिए या तो यहाँ से ले लीजिए। अगर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको मैं आगे लिख देता हूँ माइनस का 3y माइनस का xy। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप रीग्रुप करते समय ये ध्यान जरूर रखें कि हमें कोई ना कोई वैल्यू कॉमन लानी है, इसलिए हम ऐसे सिक्वेंस में लाएंगे जिसमें हमें 2 पेयर बनाने पर कोई ना कोई कॉमन मिले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन है वैल्यू, तो x कॉमन हो गई, बची x प्लस 3। सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें y कॉमन है, तो y आपका आ जाएगा बाहर और 3 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए आप 3 प्लस x प्लस 3 सेम है, तो x प्लस 3 एक कॉमन ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरा x माइनस वाई। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर सी। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर डी में 4x प्लस 44 प्लस yx प्लस 11y। सिमिलरली इसको भी हम आपका रीग्रुप करेंगे। रीग्रुप करने के लिए हम देखिए आपको सीक्वेंस में करते हैं। तो 4x प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पर 44 है, ये नंबर है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 4yx कर देते हैं हम आगे, प्लस 44 प्लस 11y, इसको हमने यहाँ पर ले गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x कॉमन है, तो x कॉमन हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर 4 प्लस वाई ये आपका ब्रैकेट में रहेगा, क्योंकि यहाँ से x हमने बाहर कर लिया, तो 4 प्लस वाई प्लस, अब देखिए ये 44 लिखा हुआ है और ये 11, क्योंकि 11 जो है वो मल्टीपल है, आपका फैक्टर है। 11 जो है फैक्टर है और 44 का, तो आप देख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 11 44 होता है, प्लस 11y। दोस्तों अगर हम सॉल्व करें x प्लस 4 प्लस y, अब प्लस नाउ यहाँ पर देखिए 11 यहाँ पर भी 11 यहाँ पर भी है, तो हम 11 कॉमन लेंगे तो 4 प्लस वाई आपका हो जाएगा। अब देखिए दोनों वैल्यू कॉमन हो गई, तो 4 प्लस वाई और x प्लस 11 ये आपका फैक्टर होगा। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। एक्स वाई ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हालांकि इसमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, लेकिन अब इसको हम पहले ब्रैकेट को फेयर करेंगे, आप ब्रेक डाउन करेंगे। अब हम करते नाउ वी विल रीग्रुप करने से पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई का और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे ए बी का। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लेके आते हैं। ठीक, अब देखिए एक्स वाई यहाँ पर है, तो एक्स वाई का हमको मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर, तो एक्स वाई हो गया ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स वाई बी स्क्वायर माइनस, अब हम करते हैं ए बी, यहाँ पर देखिए माइनस के साथ में, तो ए बी एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में, तो प्लस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस और ए बी वाई स्क्वायर। दोस्तों देखिए इस प्रकार से ये फॉर्म मिल गया। अब हम इस फॉर्म को रीग्रुप करेंगे, तो रीग्रुप करेंगे हम यूजिंग रीग्रुप फैक्टर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ कहीं ना कहीं एक्स ए बी है। तो हम क्या करेंगे एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस का ए बी एक्स स्क्वायर। अब ये बचा हुआ है जो एक्स प्लस वाई
बी स्क्वायर माइनस का ए बी वाई स्क्वायर। अब हम इसको भी देखेंगे, दो पेयर बनाते हैं और इसके बाद ये देखेंगे दोस्तों कि इसमें दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ भी मिनिमम आपका x होगा क्योंकि पावर 2 है, तो x कॉमन ले लिया। यहाँ पर देखिए a कॉमन है क्योंकि यहाँ पावर 2 है तो a भी कॉमन ले लिया। बचा आपका y और यहाँ बचेगा a, तो a y हो गया माइनस, यहाँ बचेगा b और यहाँ बचेगा x। दोस्तों इसके बाद आप देखिए यहाँ पर x y है तो यहाँ पर देखिए b है, यहाँ भी मिनिमम आपका b है, तो एक b कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखिए y है और मैक्सिमम यहाँ पर वैल्यू जो पावर है इसकी y के 2 है, तो अब देखिए b y कॉमन हो गया। अब यहाँ बचेगा आपका b x और माइनस का आपका a, क्योंकि यहाँ पर बचा हुआ है और यहाँ बचा हुआ y। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर a y माइनस बी एक्स है, यहाँ b x माइनस a y है। हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका माइनस कॉमन ले लेंगे ए वाई, क्योंकि कॉमन लाना है हमें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस के यहाँ पर माइनस का यूज करेंगे बी वाई, और यहाँ पर हम लिख देंगे इसको आगे और इसको हम लिख देंगे इसके पीछे। तो ए वाई माइनस का बी एक्स, तो ये देखिए दोनों वैल्यू कॉमन हो गई, तो ए वाई माइनस का बी एक्स एक ब्रैकेट में जाएगा और ए एक्स माइनस का वाई, तो ये इसका आपका फैक्टर होगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, हम करते हैं एक्सरसाइज 6.2। लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस एक्सरसाइज में हमें आइडेंटिटीज का प्रयोग करना है जिससे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर कर सकें। कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका अलजेब्रिक फार्मूला है। तो आप देख सकते हैं इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। सिमिलरली एक आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक आइडेंटिटी इसमें लगेगी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे और इसके यूज़ करने के बाद हम इसके फैक्टर करेंगे एक्सप्रेशन के। दोस्तों फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग हेल्प स्प्लिट मेथड, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें गिवन एक्सप्रेशन दिए रहेंगे जो कि डिफरेंस 2 स्क्वायर में रहेंगे या फिर आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में रहेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम और फैक्टर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में देखिए आप, इस फॉर्म में हमें सॉल्व करना है और फैक्टर करना है। दोस्तों देखिए आप, ये हम 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 सॉल्व लिखते हैं, एजिटेड लिखते हैं। अब देखिए 4x स्क्वायर है, तो ये अगर हम 4 की बात करें तो ये 2 का स्क्वायर है, तो हम क्योंकि आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं तो 2x का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए 2x का स्क्वायर होता है 2x मल्टीप्लाई 2x, मतलब 2 2 या 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। अब आप देखिए ये हो गया हमारा, मान लीजिए a है और a का स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर 1 है, जो इसको भी हम फैक्टर में करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। हमारे पास a और b मिल गए हमें। अब देखिए अगर हम बात करें, हमारे पास ये है आपका a और ये आपका है b, हमें a और b मिल गए, तो हमें 2ab चाहिए, और 2ab जो हमें चाहिए तो वी हैव नीड है 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a मतलब 2x और b आपका हो गया 1, तो देखिए 2 2 या 4x। अब हम देख सकते हैं 2ab ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ये देखिए आइडेंटिटी मैंने अभी लिखी हुई है, ये आइडेंटिटी इसको फॉलो कर रही है a माइनस बी के होल स्क्वायर को। तो हम यहाँ पर लेट लेते हैं, a इक्वल टू आपका हो गया है 2x और b इक्वल टू हो गया 1, तो ये आइडेंटिटी फॉलो करने के कारण 2x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम फैक्टर में ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 है 49 पी स्क्वायर माइनस का 84 पी क्यू प्लस 36 क्यू स्क्वायर। दोस्तों इसको भी हम सिमिलरली इस आइडेंटिटी के माध्यम सॉल्व करेंगे। इन आइडेंटिटी में से कोई ना कोई आइडेंटिटी इसमें जरूर फिट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 49 पी स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है ये देखना है हमें। 49 जो आपका है वो 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर ये 49 है, और पी का स्क्वायर तो 7p का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे माइनस का। ठीक, अब माइनस हम करते हैं, यहाँ पे हमको स्प्लिट करना है, इसको हम देखते हैं 36 किसका स्क्वायर है। तो देखिए ये आपका 6 का स्क्वायर है, क्योंकि 6 6 36 होता है, और q का स्क्वायर। हमें अगर a और b मिल गया तो हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि a मिल गया है 7p मल्टीप्लाई हो गया आपका 6
क्यों? क्योंकि ए और बी 2ab। अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 7 2 जा 14, 14 6 जा 84 होता है पी क्यू। अब आगे यानी इसका आंसर जाएगा 7p ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका जाएगा 6q का होल स्क्वायर। दोस्तों ये दो क्वेश्चन थे जो अभी मैंने सॉल्व कराए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। तो क्वेश्चन नंबर सी में सॉल्व करने के लिए देखिए सेम क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। जो आपका क्वेश्चन है 121 के स्क्वायर माइनस का 88 के एल प्लस 16 एल स्क्वायर, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे कि इसका फैक्टर क्या क्या होंगे। तो अगर आपको इस क्वेश्चन के अगर आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं तो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर पाएंगे आप। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा और इसको जरूर कमेंट करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 में। तो क्वेश्चन नंबर जो डी है वो है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। अब आते हैं इसको देखिए, इसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी इसमें भी फिट हो रही है और इनमें से कोई ना कोई आइडेंटिटी लग रही है। अब देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी लगती है। तो x प्लस वाई, मान लीजिए आपका ये a है, हमने मान लिया लेट x प्लस वाई इक्वल टू a, और b हमें पता है नहीं है हमें, तो आप देख सकते हैं a का स्क्वायर तो हो रहा है माइनस। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैसे बनेगा। अब देख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमें अभी आइडेंटिटी पता है, हमने लिखी भी हुई है। अब इसको हम लगाते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस आपका हो गया y का स्क्वायर। अब देखिए ये है आपका 4xy। अब आप देखिए x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। देखिए यहाँ पर वेरिएबल सेम है xy, तो यहाँ पर प्लस माइनस करते हैं। x स्क्वायर ये आपका प्लस का 2xy है माइनस का 4xy, ये रिग्रुप कर दिया प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर नाउ प्लस, अब यहाँ पे देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे, क्योंकि 2 आपका मिनिमम नंबर है और 4 आपका मैक्सिमम माइनस करने के कारण साइन आपका 2xy हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी बनती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। मतलब इसका फैक्टर जो होगा आपका वो इस फॉर्म में होगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर ई में। तो क्वेश्चन नंबर ई कहता है x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसको भी हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी के माध्यम से सॉल्व करते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। अब हम देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। हम आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपने पढ़ा 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम ये जानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब इसको देखते हैं हम, x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x की पावर 2 की पावर 2, ये हो गया आपका a, और a हमने मान लिया ये आपका हो गया a। सिमिलरली b को हम देखते हैं y की पावर 4, y की पावर 2 2 जा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, x की पावर m की पावर n, x m मल्टीप्लाई n, पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों पावर क्या हो जाती है, मल्टीपल में हो जाती हैं। अब तो ये हो गया हमारे पास b मिल गया। अब हमें क्या चाहिए 2ab। तो दोस्तों ये देखिए इसी फॉर्म में आ गया x की पावर a का स्क्वायर प्लस 2ab, a हमारे पास है x स्क्वायर और b हो गया आपका y स्क्वायर, अभी मैंने बनाया b आपका y स्क्वायर है प्लस y की पावर 4 मतलब y की पावर 2। अब आप देख सकते हैं a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर अगर कंपेयर करेंगे हम इस आइडेंटिटी से तो हमें बिल्कुल सेम मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपकी आंसर आ गया दोस्तों। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ही इसका आपका एक्सपेंशन है, या इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एफ में। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1/4 एफ जो इसका सॉल्यूशन है 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर 1/4 एक्स स्क्वायर है और यहाँ 1/2 एक्स है, हमें इसका ही फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें ये देखना है कि अगर आइडेंटिटी लगती है या नहीं लगती। अब 1/4 इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो गया 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर लिख दिया दोस्तों 1/2 इंटू एक्स, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है क्योंकि फैक्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 1/2x और यहाँ भी x कॉमन है तो 1/2x कॉमन हो गया। आपका जो ब्रैकेट के अंदर जाएगा 1/2x प्लस यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं है तो आपका यहाँ पर हो गया 1। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 था। अब आते हैं क्वेश्चन, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें फैक्टर करना है a b c d e f। यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और फैक्टर करते हैं हम 27a नंबर का क्वेश्चन है 27x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर, इसका हम फैक्टर करते हैं। बट
वी विल यूज़ दिस आइडेंटिटी, इस टाइप ऑफ आइडेंटिटी हमें यूज करना है। ये देखिए हमें इसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी जरूर फिट करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं। 27 लिखा है, ये 75 है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 27 अगर हम देखें 3 × 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 27 आपका ये आपके फैक्टर 3 और 9 ऑलरेडी फैक्टर है 27 के। x² माइनस 3 मल्टीप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ पर 75 है, अगर मैं 3 का डिवाइड करूँ 75 में तो 3 2 = 6, यहाँ पे बचेगा 3 5 = 15, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 25, मतलब 25 3 होता है 75। इसमें हमें देखना है कॉमन क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर आपका 3 कॉमन है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। आपका देखिए यहाँ पर अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर 9x² माइनस का 25y²। अब इसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी हमें लगानी है, लेकिन हम ये देखेंगे इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी फिट हो रही है। तो हमने लिखा 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूँ। अगर मैं इसको लिखूँ 3 × x का स्क्वायर तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और x का स्क्वायर आपका x² माइनस का, अगर ये बताऊँ 25 का तो 5 का स्क्वायर है y का। तो आप देखिए ये हो गया आपका 3x का होल स्क्वायर माइनस y का 5y का होल स्क्वायर। अब देखिए a² माइनस b², इसमें देखिए थर्ड टाइप की आप आइडेंटिटी लग रही है, a² माइनस b², a + b × a - b। अगर मैं मानूँ आपका कि लेट a = आपका 3x है और b = 5y है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके आपके जो फैक्टर होंगे वो 3x a + b, 3x + 5y एंड 3x माइनस का 5y। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो ए है उसका आंसर था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। 121p² माइनस 1/9 q²। सिमिलरली देखिए दोस्तों ये आपका, इसको भी हम सॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि आपका गिवन एक्सप्रेशन है ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस बाय 2 नंबर्स। आप देख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 121 किसका स्क्वायर है हमें, क्योंकि a² माइनस b² के फॉर्म में चलना है। तो आप देखिए 121 जो है वो 11 का p का स्क्वायर हो जाएगा, 11p का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है या 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 1/3। और आप देखिए यहाँ पर क्यूब है तो हम क्यूब का भी होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए a² माइनस का b², तो दोस्तों a² माइनस b² हो जाएगा। आपने अभी इसके पहले आइडेंटिटी पढ़ी है a + b × a - b। तो आप देख सकते हैं ये आपकी आइडेंटिटी है। अगर हमने माना इसको a है और ये b है, तो 11 का p + a + b × a - b, तो 11 - p - 1/3 क्यूब आपका a + b × a - b इसका आंसर होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर सी है वो है आपका 16x³ माइनस देखिए 144x3। अब देखिए यहाँ पर 16x5 है, तो दोस्तों 16x5 माइनस का 144x सॉल्व हम कर रहे हैं। देखिए तो आप देखिए यहाँ पर हमें ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया तो 16x5 को हम लिख सकते हैं x3 × x2, क्योंकि आपका 3 और 2 आपका प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 16 9 जा आपका देखिए 144 होता है, क्योंकि 16 आपका 144 का एक फैक्टर है और 9 भी है। 16 9 जा 144 और मल्टीप्लाई x3। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए 16 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी 16 है और यहाँ x कॉमन है और यहाँ भी x कॉमन है। तो हम क्या कर सकते हैं 16 x कॉमन ले लेंगे 3, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x2 और आपका बचेगा यहाँ पर 9 और यहाँ बचेगा आपका 9। ठीक है दोस्तों, अब हम देख सकते हैं यहाँ पर एक और आइडेंटिटी लगेगी, जो आइडेंटिटी अभी पढ़ी है a² माइनस का b², a + b × a - b। ये आइडेंटिटी देखते हैं अब कैसे बनेगी। तो 16x3, यहाँ पर हम देखिए इसको लिख सकते हैं x2 - 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9। अब देखिए a² माइनस का b², a² माइनस b², दोस्तों a² माइनस b², a + b × a - b। तो 16x3 a + b x + 3 और x - 3। ये दोस्तों था क्वेश्चन नंबर सी का आंसर। तो ये इसके आपके फैक्टर हो गए 16x3 ब्रैकेट में x + 3 × x - 3। अब आता है क्वेश्चन नंबर डी, जो आपका है x + y का होल स्क्वायर माइनस y - x का होल स्क्वायर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो डी है वो और आसान है। इसमें सीधे डायरेक्ट आपको देखिए आइडेंटिटी दिख रही है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। अगर बात करें इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम सिंपल करके आपको होल करते हैं x² + 2xy + y का स्क्वायर, a² 2xy अभी आपको बताया, प्लस माइनस आपका लिखा है यहाँ पर y², ये भी हो गया a - 2ab 2ab xy लिख दो या y x लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्लस x²।
अब दोस्तों इसको हम देखिए ब्रैकेट के बाहर है जो वैल्यू, तो उसको तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2xy माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देख सकते हैं दोस्तों ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू है, ये आपकी कैंसिल हो जाएगी। ये प्लस की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और ये माइनस की कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए 2xy प्लस 2xy ये हो जाएगा 4xy, क्योंकि वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल सेम होने पर जो आपकी पावर हो जाएगी प्लस हो जाएगी। 2 × 2 4 हो गया आपका, 2 + 2 4 हो गया सॉरी, तो ये हो गया 4xy। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर ई में। जो आपका क्वेश्चन नंबर ई है वो आपका है a की पावर 4 माइनस का b की पावर 4। अब देखिए a की पावर 4 में है, ऐसी कोई आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं लिखी, लेकिन हमें उसे बनाना है। तो a की पावर 4 को हम लिखेंगे a की पावर 2 की पावर 2, b की पावर 2 को लिखेंगे हम b की पावर 2 की पावर 2। अब आपका इजी हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी लगा सकते हैं। लेट a इक्वल टू a स्क्वायर और b इक्वल टू आप ले सकते हैं b स्क्वायर, मतलब एक आइडेंटिटी है, इसको कैपिटल में लिख लीजिए a स्क्वायर। और आपको कन्फ्यूजन ना हो तो a इक्वल टू आपने देखा अभी आइडेंटिटी पढ़ी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस बी। वेरिएबल तो चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, या लेटर भी कैपिटल या स्मॉल हो सकते हैं। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों ये आपकी आइडेंटिटी बन गई और ये इसका आंसर है। तो दोस्तों ये आंसर था इसका क्वेश्चन नंबर ई का। अब दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है, मैं आपको कमेंट में आपको करना है इसका आंसर क्या होगा। एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर माइनस वाई माइनस जेड की होल की पावर 4 या 4⁴। अब ये आपको कमेंट में देना है इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो इसको मैं सोचूंगा कि आप इसके सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको केवल मेथड समझनी है, कॉन्सेप्ट समझना है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, फैक्टराइज दी फॉलोइंग। इसमें भी हमें फैक्टर करना है। इसमें आपको लग रहा होगा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आइडेंटिटी का यूज़ करके बहुत आसान तरीके से इन फैक्टराइज एक्सप्रेशन को कर सकते हैं। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। इसमें देखिए आपको ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दी हुई है, आपको इसको पता करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगी हुई है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया अगर यहाँ पर माइनस है तो a प्लस बी का a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, और यहाँ प्लस है तो a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और आपको यहाँ पर दिया हुआ है जेड का स्क्वायर, यानी यहाँ पर ये देखना है। अगर मैं यहाँ पर मान लूँ इफ़ वी लेट, अगर हम मानते हैं लेट a इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड b इक्वल टू जेड, क्योंकि हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, z का स्क्वायर यानी b हो गया आपका। अब देख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो आपको लिखा हुआ है ये आपका a हो गया और ये आपका z स्क्वायर आपका हो गया b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी बनेगी a प्लस b मतलब x माइनस वाई प्लस जेड एंड a माइनस बी ये आपका पूरा a है, x माइनस वाई b आपका हो गया z माइनस का। तो दोस्तों ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन ये है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। इसको देखिए किस प्रकार सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अब देखिए इसको हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, आप देखिए यहाँ पर अगर बात करें माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2yz। अगर बात करूँ यहाँ पर माइनस है तो मैं एक काम करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ। वाई स्क्वायर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस जो वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगी प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 2yz। आप देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आगे पीछे हो सकता है, रीग्रुप कर सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड का स्क्वायर। हमने इसको पीछे कर दिया। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया हमारी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब y माइनस का z का होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं आप सेम क्वेश्चन बन गया इस टाइप का। अब आप इसको फैक्टर करेंगे, देखिए तो a स्क्वायर आपका a हो गया x प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर वही आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस अलग लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी इंटू a माइनस बी आइडेंटिटी लगेगी। अब y प्लस जेड ये एक आइडेंटिटी हो गई आपका, इसका फैक्टर हो गया। एंड सिमिलरली x माइनस वाई माइनस का z a प्लस बी इंटू a माइनस बी यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी दोस्तों और a माइनस बी। तो देखिए कितनी आसान तरीके से क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। आपको केवल अगर आइडेंटिटी पता है, थोड़े से आपको माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। और अगर दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर सी की बात करें तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस
5c² प्लस 2ab। अगर बात करें इस क्वेश्चन में भी आपको फैक्टराइज करना है तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए दोस्तों, a² प्लस b² और 2ab, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर इसको मैं रीग्रुप कर दूं तो रीग्रुप करने पर मैंने 2ab को आगे लिख दिया और प्लस c² माइनस का 5c²। अब बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² ऑलरेडी आइडेंटिटी है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका। प्लस अब आप देखिए यहाँ पर c² है और c², यहाँ पर दोनों वैल्यू एक सी है, लेकिन इसका अगर मल्टीपल कोफिशिएंट बात करें तो 1 है, तो 1 अगर 5 में से मैं 1 माइनस करूँ क्योंकि वेरिएबल सेम है तो आपका हो जाएगा 4, तो 4c²। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको सेम रहेगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इसको भी मैं b² बनाऊँगा तो 2c का स्क्वायर आपका सेम क्वेश्चन हो गया। अब देखिए a² माइनस का b², अब इसकी फैक्टराइज की बात करें तो a प्लस बी a² माइनस b² जो फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो a प्लस बी माइनस का आपका हो जाएगा 2c a माइनस बी इंटू a प्लस बी प्लस 2c। तो दोस्तों ये थी क्वेश्चन नंबर आपकी सी की सॉल्यूशन। और अब हम आज एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज दोस्तों पता है मुझे कि आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये एक्सरसाइज आपके एग्जाम में वेरी हेल्पफुल रहेगी। ये वीडियो आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखकर आप एक बार में ये पूरा चैप्टर क्लियर कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो उससे क्लियर कर सकते हैं। आप देखिए, आप क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है 6.3 एक्सरसाइज का, लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, यानी इस एक्सरसाइज में हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट मेथड से आपको सॉल्व करना है। किस प्रकार से, आप देखिए, जैसे आपको कोई मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर बात करूँ ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन अगर बात करूँ ये आपका दिया हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। और अगर बात करो इसका फैक्टर करना है हमें, तो हमें जो b की वैल्यू है, जो बीच वाली वैल्यू होगी मिडिल टर्म की, उसे स्प्लिट करना है। और उसका मतलब ये है कि जो थर्ड वाली होगी वैल्यू, जैसे c कांस्टेंट है यहाँ पर, अगर कोई वैल्यू यहाँ पर आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका बीच टर्म देखना पड़ेगा, फैक्टर देखना पड़ेगा कि दोनों का मल्टीपल करने पर क्या वैल्यू आती है, या प्लस माइनस करने पर बीच की वैल्यू को चेंज करेंगे। जैसे हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है x² 5x प्लस 6, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, और ये आप देख क्वाड्रेटिक आपकी वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं x² प्लस 5x प्लस 6, इसका हम फैक्टर निकालते हैं बाय दिस मेथड। तो आप देखिए यहाँ पर जो 6 के फैक्टर की बात करूँ तो 1 2 3 और 6, आप देखिए 6 के जो फैक्टर होते हैं 1 की टेबल में भी आता है 6 2 3 6, तो ये आपके 4 आपके फैक्टर्स है, ये इट इज अ कंपोजिट नंबर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 का फैक्टर हमें पता है कि मल्टीपल इसका जो है कोफिशिएंट वो 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर 6 में करते हैं दोस्तों तो 6 आता है। तो आपको ये देखना है कि जो बीच का टर्म है 5 लिखा हुआ है, अगर मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिलना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर, क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस का है, तो हमें ये देखना है दोनों को प्लस माइनस करने पर आपकी वैल्यू 5 आनी चाहिए, प्लस करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर 6 आनी चाहिए। तो दो ही ऐसे फैक्टर्स हैं आपके 2 और 3। अगर बात करूँ तो x² प्लस 2 प्लस 3, अगर बात करूँ, या इसको यहाँ भी लिख सकते हैं 3 को, तो आपका 2 प्लस 3 5 होता है, और 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 6 होता है। तो आप देखिए यहाँ पर x ब्रैकेट के बाहर ले लिया प्लस 6। नाउ वी विल कंसीडर x² प्लस, आप देख सकते हैं 2x प्लस 3x, ये आपका बाहर हो गया, ब्रैकेट के मल्टीप्लाई किया, ये 6। अब यहाँ पर देखिए पेयर बनाते हैं, x² प्लस 2x और 3x प्लस 6 में देखिए यहाँ पर कोई कॉमन वैल्यू दिख रही है, तो x यहाँ पर कॉमन वैल्यू दोनों में है, x और x प्लस आपका हो गया 2। सिमिलरली प्लस 3 यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर x ब्रैकेट के अंदर जाएगा, और 6 का ऑलरेडी फैक्टर है आपका 3, तो आप देखिए 3 2 या 6 होता है, यहाँ पर आ जाएगा 2, x प्लस 2 और x प्लस 2, ये आपके इसके x प्लस 3 फैक्टर हो गए। तो दोस्तों सिमिलरली इन क्वेश्चंस को भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, p² प्लस 11 प्लस p प्लस 18, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। इसको सॉल्व करते हैं बाय दिस मेथड, फैक्टराइजेशन करने के बाद। तो देखिए ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, p² प्लस 11 p प्लस 18। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, तो p² मतलब यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट है वो 1 है। अब 1 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो 18 आएगा, जाहिर सी बात है। तो 18 का आपको फैक्टर देखना है कौन कौन से होंगे, तो 1 18 का फैक्टर मल्टीपल कॉमन, तो आपका को प्राइम नंबर 1 है, 1 तो सभी के साथ कॉमन मल्टीपल में आएगा, तो 1 2 की टेबल में भी आता है क्योंकि इवन नंबर है आपका, 2 से पूरा कंप्लीट डिविजिबल होता है, 3 6 जा 18 होता है आपका, 6 3 जा 18 होता है, और आपका 9 2 जा 18 होता है, और 18 1
वन जा 18 होता है। तो दोस्तों ये है इसके फैक्टर्स। अब हमें ये देखना है जो बीच की मेथड है, आपकी बीच की जो वैल्यू दी हुई है 11p, ये आपकी जो टर्म है वो आपको इस प्रकार से आपको फैक्टर में प्लस करने हैं कि प्लस करने पर हमें 11 बने और मल्टीप्लाई करने पर 18 बने। तो यहाँ पर दो ही ऐसी वैल्यू देखिए, क्योंकि 6 3 जा 18 होता है, लेकिन इन दोनों को प्लस करने पर 9 11 नहीं हो रहा, लेकिन 9 2 जा 18 और 2 + 9 11 होता है। तो सिमिलरली p स्क्वायर कोफिशिएंट 1 लिखे या ना लिखे बात सेम ही है, क्योंकि 1 का मल्टीपल कॉमन में है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9p + 2p, तो 9 2 जा 18 और 9 और 2 क्या हो जाएगा 11 + 18। अब देखिए यहाँ पर हम दो पेयर बनाते हैं, इन दोनों का आपको जोड़ी बना के देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। तो p कॉमन है यहाँ पर देखिए दोनों में, और यहाँ पे एक पावर 2 ज़्यादा है, तो एक p जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा +9 यहाँ पर आपका हो गया इसके बाद। अब नाउ इसके बाद हम इसमें देखते हैं, इसमें भी देखिए 2 9 जा 18, मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 9 जा 18 लिख सकते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 2p + 2 9 जा 18। तो आप देखिए यहाँ पर भी 2 हमें कॉमन मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप 5p + 9 प्लस देखिए 2 कॉमन है यहाँ पर, तो 2 कॉमन ले लिया p + 9। जब यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम आ जाए दोस्तों, इसका मतलब हम सही स्टेप कर रहे हैं और इसका सही सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो p + 9 दोनों की वैल्यू सेम हो गई, और यहाँ पर जो ब्रैकेट बनेगा आपका कॉमन लेने के बाद b + 2 वैल्यू बचेगी, तो ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और बी वाला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में जो सॉल्यूशन है वो क्या है, तो l² + 7l - 18। ये भी क्वेश्चन को हम सेम इस तरीके से करेंगे। तो देखिए l × 18, यहाँ पर केवल साइन क्या है माइनस का है। अब आप देखिए 7 लाना है मुझे, प्लस माइनस करके 7 लाना है। एक्चुअली क्या है 7 वैल्यू लानी है, तो ये भी चेक करना है कि साइन चेंज ना हो। अब देखिए l² + 7l - 18। अब ये देखिए 18 के फैक्टर मैंने अभी लिखे भी हुए हैं, तो हमें ये देखना है कि प्लस माइनस करने पर 7 आए। यहाँ पर साइन माइनस का नहीं प्लस का है, लेकिन हमें देखिए वैल्यू यहाँ पर कम मिल रही है। अगर मैं 9 में से 2 माइनस करूँ तो 7 आएगा, लेकिन साइन किसका लेना पड़ेगा प्लस का। तो देखिए l² + 9l - 2l, 9 में से 2 माइनस करें आपका तो 7 आता है, और 9 2 जा क्या होता है 18। अब देखिए आप यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं और यहाँ भी पेयर बनाते हैं। फिर नाउ l कॉमन लेते हैं दोस्तों, तो ये जो l बचेगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा माइनस। अब देखिए दोनों जगह पर यहाँ माइनस और माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे और माइनस भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी बताया 19 में, और 9 2 जा 18 होता है, तो l और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 9। देखिए दोस्तों ये बहुत आसान तरीके से सॉल्यूशन हो गया इसका, x + 9 और l - 2 और l + 9। ये दूसरा दोस्तों बी नंबर का क्वेश्चन था। अब आपको सी क्वेश्चन का आंसर बताना है। ये इतना आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ मैं, इसको कमेंट में आप सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको लिख देता हूँ, x² 7x + 10। इसका आप मुझे बताएंगे क्या क्या फैक्टर होंगे, तो इसको कमेंट में आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर डी में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक सेम मैंने अभी बताया था, जो x² + 5x + 6 सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है, आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो q² माइनस का आपका 12q + 35। तो अब देखिए सेम आपका यहाँ पर ये देखना 35 के फैक्टर्स। तो देखिए 35 की अगर बात करें फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स ऑफ 35 के हो जाएंगे फैक्टर्स 1 की टेबल में आता 35। अब 2 की आएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। 3 आपकी टेबल में नहीं आएगा। 3 7 जा 21 होता है, 3 8 जा आपका 24 होता है, 3 9 जा 27, 3 8 जा आपका 24 होता है आपका। इस प्रकार से आप चलते जाओगे। अब आप देखिए 7 की टेबल में आता है, क्योंकि 7 5 जा 35, और 5 की टेबल में भी आता है 5 7 जा 35, और लास्ट जो नंबर है वो 35 है आपका, वो खुद आप में मल्टीपल होता है, क्योंकि आप देखिए 35 बन जा 35। अब देखिए हम क्या करना है, हमें यहाँ पर 12 लाना है दोस्तों। तो 12 लाने के लिए माइनस के साइन है, या तो हम माइनस माइनस ले लें दोनों साइन, तो आपका साइन माइनस का आएगा, या तो प्लस माइनस करें तो माइनस आएगा, लेकिन साइन माइनस का होना चाहिए बड़ा। ठीक, अब देखते हैं q², इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों हम। तो q² माइनस का आप देख सकते हैं 5 7 जा 35 होता है, और 5 और प्लस 7 क्या होता है 12 होता है। तो 5 आपका q माइनस का 7 का q, क्योंकि माइनस माइनस साइन करने पर माइनस होगा, और प्लस करने पर और मल्टीप्लाई करने पर प्लस होगा। अब देख सकते हैं आपने पढ़ा होगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस आपका प्लस होता है, और प्लस करने पर माइनस, प्लस माइनस करने पर माइनस ही होता है, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पर q माइनस कॉमन हो गया, और अंदर जाएगा ब्रैकेट के q, माइनस का आपका 5 बचेगा। सिमिलरली 7
आपका कॉमन रहेगा यहाँ पर, और क्यू माइनस, क्योंकि यहाँ पर 35 7 5 जब होता है तो क्यू माइनस का आपका आ जाएगा 5। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम हो गई, क्यू माइनस 5 और यहाँ पर देखिए क्यू माइनस 7। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर डी का आपका जो फैक्टर था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर ई में। तो हम क्वेश्चन नंबर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर ई पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो ई है जो आपका वो दिया हुआ है ई आपका देखिए ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस का आपका 49। देखिए दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये और बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर, इसका देखिए 49, हमें फैक्टर पता करना है कि फैक्टर 49 के कौन कौन से होंगे। तो 1 की टेबल में आएगा 49, 2 की तो आएगा नहीं, 3 की नहीं आएगा, 4 की नहीं आएगा, 5 की नहीं आएगा, 6 की नहीं आएगा, 7 7 या 49, और 7 और 7 क्या होता है 14 होता है। तो 7 का एक फैक्टर आपका 7 इज द फैक्टर ऑफ 49। तो 7a साइन माइनस का, इसके पहले मैंने अभी कराया कि अगर साइन यहाँ माइनस का है तो माइनस माइनस दोनों वैल्यू लेंगे। 7 7 या 49 और 7 और 7 14 होता है। फिर यहाँ पर आ गया 14। नाउ पेयर बनाएंगे, वी विल मेक द पेयर। तो a आपका देखिए कॉमन आ रहा है दोनों में, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है, a माइनस बचेगा 7, यहाँ पर एक a बचेगा, ठीक, रिमेनिंग। अब यहाँ पर देखिए 7 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर 7 7 या 49 होता है, ठीक। तो यहाँ पर 7 है ऑलरेडी, तो 7 कॉमन लिया तो a माइनस बचेगा 7, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब a माइनस 7 और a माइनस 7 ये हो गया आपका सेम। तो a माइनस 7 देखिए आपके इसके फैक्टर होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो जो फैक्टर्स हो गए दोस्तों ये हो गए आपके इसके a माइनस 7, ए स्क्वायर माइनस 14, a प्लस 49 के आपके फैक्टर हो गए a माइनस 7 और a माइनस 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर f में, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 24। दोस्तों देखिए एन स्क्वायर ये सब देखिए तो क्वाड्रेटिक आपके एक प्रकार के पॉलिनोमियल है, या हम इसको कह सकते हैं 2 आपकी जिसकी पावर होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब देखिए एन स्क्वायर माइनस 11 तो 24। अब देखना पड़ेगा हमें कि 24 के फैक्टर्स क्या हैं। बहुत आसान तरीके से फैक्टर्स ऑफ 24 देखते हैं। तो 24 में 1 2 3 8 या 24, 4 6 जा आपका 24 होता है, और 8 3 जा 24 होता है, और आपका 12 2 जा 24 होता है, और 24 1 जा 24 होता है। ये इतने सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हमें कौन से चाहिए है ये देखें कि हमारे पास 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए, ठीक है। एन स्क्वायर, अब देखते हैं 24, तो 8 3 जा 24 होता है दोस्तों, और 8 मल्टीप्लाई 24 होता है, 8 3 या 24, और 8 में से अगर आप प्लस 3 करेंगे तो आपका 11 आएगा। तो 8n माइनस का 3n प्लस 24। अब देखिए पेयर बनाते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सेम n कॉमन मिल रहा है आपको, और n माइनस का 8 हो गया आपका ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट। यहाँ भी देखिए सेम है, 3 कॉमन रहेगा, 3 8 या 24। तो सेम देखिए वैल्यू आपकी आ गई n माइनस 8 और n माइनस 3, ये आपके हो गए फैक्टर्स क्वेश्चन नंबर एफ के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जी में। मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ दोस्तों, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर जी है आपका एक्स स्क्वायर, आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस आपका है 44। यहाँ पर x का मल्टी मिस्टेक हो गई है, तो क्वेश्चन नंबर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 44। अब हम इसके भी फैक्टर फाइंड करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 44, तो 44 एक ऐसा आपका फैक्टर्स निकालेंगे हम सबसे पहले 44 में। तो देखिए दोस्तों 1 की टेबल में 44 आएगा ही आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, इवन नंबर है क्योंकि यहाँ पर लास्ट डिजिट वो इवन नंबर है। फिर 4 की टेबल में भी आएगा, फिर 11 नाउ 11 की टेबल में भी आएगा, 11 4 जा 44। इस प्रकार से और भी फैक्टर्स होंगे, लेकिन मैं आपको ये देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं 22 का भी होगा, हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स होंगे इसके। नाउ एक्स स्क्वायर, अब आपको ये देखना है 15 लाना है मुझे, तो यहाँ पे मैं एजिटेड पहले एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब नाउ एक्स स्क्वायर माइनस आप देखिए 11, अगर बात करूँ 11 4 जा 44 होता है, और 11 और 4 15 होता है। तो 11x माइनस का 4x प्लस 44। सेम क्वेश्चन से इस प्रकार से दोनों पेयर बनाते हैं। देखिए तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 11, और माइनस आप देखिए यहाँ पर देखिए 4 है, अगर मैं एक स्टेप और कर दूँ 4 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा 44, इसको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब x माइनस 11, यहाँ पर देखिए 4 कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, और x माइनस यहाँ पे प्लस माइनस 11 हो गया। तो देखिए x माइनस 11 और x माइनस 4 ये इसका फैक्टर्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 44 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो h है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। h क्वेश्चन जो है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 81, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है, और कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 एक्स स्क्वायर। अब देखिए 81 इतना ऐसा नंबर है, इसके फैक्टर्स अगर बात करें 81 के तो 1
आपका जाएगा 3, आपका 9, इस प्रकार से रहेगा आपका 27 और आपका जाएगा 81। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके आपके 81 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अब देखते हैं किसकी मल्टीप्लाई हमें प्लस लाना है, माइनस का 18 लाना है, हमें स्प्लिट करना है। तो देखिए 9 3 27 होता है, इसमें से अगर मल्टीप्लाई करें 18 बन जाए 18 हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसे नंबर भी ले सकते हैं कि हो सकता है 2 रिपीट करने पर नंबर मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए। अब देखिए 9 9 जा क्या होता है दोस्तों, 81 होता है, और 9 + 9 कितना होता है, 18 होता है। तो हम इसको यूज करेंगे। तो 9x - 9x प्लस का 81। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, तो x कॉमन हो गया, x - 9 ये बचा हुआ है, -9 कॉमन लेंगे क्योंकि 81 में भी 9 है, क्योंकि 81 का फैक्टर 9 ऑल से है, तो यहाँ भी 9 है ऑलरेडी। तो 9 कॉमन लिया तो x, और यहाँ बचेगा 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9, x - 9, इसका आंसर आ गया x - 9। देखिए आप फैक्टर्स हो गए। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पर 3 और 4 7 1 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 7x² प्लस 43x प्लस 36, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। देखिए 7x² प्लस 43x प्लस 36, ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसमें काम वही करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर मल्टीपल के साथ जो कोफिशिएंट है, जो आपका वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है, वो बढ़ गया है। अब देखिए 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर 36 अगर करें हम बात, 36 मल्टीप्लाई 7 करते हैं तो 7 6 जो होता है 42 होता है, कैरी आपका 4, और 7 3 21, 20 + 4 हो गया 25। अब आप देखिए 252 लाना चाहिए मुझे, हमें लाना है 252, और यहाँ पर है 43, तो प्लस माइनस करने पर मतलब हमें 252 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम बात करें, देखते हैं अगर हम 2 से करते हैं 252 का अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ऑड नंबर आ गया, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब 27 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 63, फिर 3 से करते हैं, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब देखिए यहाँ पर इतने सारे आपके 2 2 जा 4, 4 2 जा आपका 12, 4 3 जा 12, 3 जा 36, 36 7 जा आपका 252 होता है। अब देखते हैं हम अगर 36 मल्टीप्लाई 7 कर रहे हैं तो आपका ये हो रहा है 252। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं दोस्तों, तो देखते हैं 7 + 6 13 और 3 1 + 4, अच्छा 36 + 7 करने पर हमारा 43 बन रहा है। तो आपका इसका फैक्टर हो जाएगा 7x² प्लस 7x 36x प्लस 7x प्लस 36। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों को क्लियर कर देते हैं। आपका यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, लेकिन हमें दिख रहा है x कॉमन है बस केवल, तो x कॉमन लेते हैं दोस्तों, 7x बचेगा यहाँ पर प्लस 36 बचेगा प्लस। अब यहाँ पर नाउ यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन है तो 1 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, तो 7x ब्रैकेट के अंदर रहेगा 36। देखिए दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7x + 36 एंड और एक ब्रैकेट में x + 1, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन का ए का आंसर था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, सेम क्वेश्चन 6x² प्लस 13x प्लस 2, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों केवल हमें ये ध्यान रखना होता है कि वाकई में क्या ये फैक्टर्स हैं। तो देखिए 6 2 जा 12, अब हमें 12 लाना है मल्टीप्लाई करने पर और प्लस करने पर 13 है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ 12 के फैक्टर है, 12 1 जा 12, 1 2 6 और 4 12, इस प्रकार से बहुत सारे फैक्टर्स हैं 12 के। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो 12 1 जा 6 2 जा 12 लाना मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन यहाँ प्लस करने पर वैल्यू ज़्यादा आ रही है, मतलब 12 अगर बात करूँ 12 + 1, तो अगर बात करूँ 12 + 1 आपका 13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर आपका 12 होगा। तो 12 1 जा 12, 12x प्लस x लिख दूँ तो 13 हो रहा है, दोनों प्लस करने पर प्लस का 2। अब देखिए दोस्तों बात करो 6x² जो इसका है आपका 6x² प्लस यहाँ पर 2 6 जा 12 हो गया, इंटू x कर सकते हैं हम, प्लस x + 2, क्योंकि 12 को 2 6 जा 12 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉमन 6 है, यहाँ भी 6 है, अब यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है। देखिए यहाँ पर एक पेयर बनाया तो 6x कॉमन होगा और ब्रैकेट के अंदर जाएगा x + 2। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका यहाँ तक सॉल्व। अब नाउ यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 1 हम लिख सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर जाएगा x + 2। दोस्तों इसका आंसर आएगा 6x + 1 एंड x + 2, ये इसका आंसर होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो सी है इसका 2b² प्लस 17b प्लस 35,
इसको मैं आपको कमेंट में करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। अगर जो बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्यूशन लेंगे वो जीनियस समझूंगा और उन्हें कुछ ना कुछ जरूर आपको मिलेगा। अब आप क्वेश्चन नंबर सी का मुझे आपका रिजल्ट देखना है, मुझे मैं इसका आंसर कल सुनूंगा आपसे और देखूंगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर डी पे हम बात करेंगे, क्योंकि सेम इस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डी की बात करें हम, मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर डी है आपका जो 6x आपका 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3। दोस्तों देखिए यहाँ पर भी सेम है, 2 3 6 लाना हमें, मल्टीप्लाई करने पर 2 3 6, लेकिन साइन माइनस का है तो आपका जाएगा 6 माइनस का लाना है। अब देखिए 2x स्क्वायर अगर बात करूँ मैं, 3 2 6 होता है 3, मल्टीप्लाई टू 6 और 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आता है। तो यहाँ साइन माइनस का है तो 3 माइनस का लिखेंगे x प्लस 2x माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन लेंगे, अंदर जाएगा 2x का माइनस का 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x का माइनस का 3। सेम वैल्यू आ जाएगा 2x माइनस का 3 और x प्लस 1, ये इसका आंसर होगा। अब हम करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका ई क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है f। ठीक है दोस्तों, अब हम f करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको सेम क्वेश्चन है इसलिए f कराते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9x स्क्वायर प्लस माइनस का 27x प्लस माइनस का 20। दोस्तों इस बार f में हम सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका माइनस माइनस है कॉमन, तो हम माइनस कॉमन लेंगे, 9x स्क्वायर माइनस 27x माइनस का 20। और देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। 9x स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू माइनस की प्लस हो जाएगी और 27x प्लस आपका 20, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं इसको रीच कर लेता हूँ दोस्तों। इसके बाद 9x को सॉल्व करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं ब्रैकेट यूज करते हैं, 3x इंटू 3x आपका लिख सकते हैं, 9x हो जाएगा प्लस। अब देखिए 180, 920 मल्टीप्लाई 9 180 होता है और 180 के फैक्टर अगर करें तो बहुत सारे होंगे, 1 2 3 भी होगा, 4 भी होगा, इस प्रकार से बहुत सारे, 12 भी होगा, 15 भी होगा, इस प्रकार से 10 भी होगा, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तो नाउ वी विल स्प्लिट मेथड ऑफ बाइनोमियल। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर बात करें तो 15x और 12x अगर हम प्लस करते हैं तो आपका हो जाएगा 27 प्लस 20। अब देखिए बहुत आसान तरीके से फैक्टर हो जाएगा। यहाँ से हमें देखना कॉमन क्या है, तो 3x कॉमन लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ 15 है तो 3x 3 5 या 15 होता है, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा। नाउ यहाँ पर देखिए 12x और 20 है, तो हम यहाँ से देखते हैं कौन सा कॉमन फैक्टर हो सकता है। तो देखिए 12 में आपका 4 भी आता है, 4 3 12 और 4 5 20, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे। अब अंदर बचेगा आपका 4 3 12, 4 3 12x हो गया, प्लस आपका एक्सपेंशन करने के बाद 4 5 20। तो देखिए दोस्तों इसके जो फैक्टर्स होंगे माइनस के साथ 3x प्लस 5 और 3x प्लस 4। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर f का सॉल्यूशन था, ये इसके आंसर थे फैक्टर्स के। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जी में। तो क्वेश्चन नंबर जी है दोस्तों 4x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 4। अब देखिए ये भी आसान तरीके से क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 14x आपका 4x स्क्वायर है माइनस का 17x, 4 4 जा 16। अगर मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं मल्टीप्लाई लास्ट वैल्यू से, आपका 16 आ रहा है दोस्तों। अगर इसकी बात करो तो 14 आना है, 16 बन जा होता है दोस्तों, 16 बन जा होता है 16 और 16 और 1 हो जाएगा आपका 17 प्लस 4। देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं पेयर, तो यहाँ पर जो आपका 4x बचेगा कॉमन लेंगे, 4x यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी x है, तो x अंदर जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, तो -1 x माइनस का 4, दोनों में वैल्यू सेम आ गई, x माइनस 4 और 4x माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका h। क्वेश्चन नंबर जो h है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर h है 25x स्क्वायर 25p स्क्वायर प्लस 81q स्क्वायर माइनस का 19pq। दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। तो आप देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमें क्या करना है, ये देखना है 25 जो है वो किसका स्क्वायर बन रहा है। देखिए दोस्तों 18 19pq, तो ये जो आपका है ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर तो इसमें नंबर जाएगा मल्टीप्लाई, 5p का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। नाउ 81 जो है ये 9 का स्क्वायर 9q स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस। अब देखिए हमें मिल गया a और हमें मिल गया b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 भी बनाना है।
और अगर बात करें 2a, a मतलब 5p और b हो गया आपका प्लस का 9q। तो देखिए 2 5 जा 10, 10 9 जा 90। अब देखिए आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर इससे कंपेयर करते हैं तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं a मतलब 5p और b मतलब 9q का स्क्वायर, यानी इसका फैक्टर हो जाएगा 5p माइनस 9q इसका आंसर होगा। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। नाउ 5p माइनस का 9q और 5p माइनस का 9q। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज 6.3। अब हम आते हैं कुछ एक्सरसाइज 6.4 में। 6.4 के हैं कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पहले बात करते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टराइजेशन। दोस्तों आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल जो दिए होंगे या तो डिनोमिनेटर में होगा या न्यूमरेटर में होगा। सपोज दैट आपका डिनोमिनेटर आपकी वैल्यू यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको दी है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और यहाँ पर दिया हुआ x प्लस 2। अब देखिए हमें डिवीजन करना है कि दोनों पॉलिनोमियल है, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों का डिवीजन करना है। तो हमें ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जब कॉमन मिल जाएगा तो दोनों को कैंसिल करेंगे और जो वैल्यू आएगी वही उसका फैक्टराइज कहलाएगी। जैसे हम इसकी बात करें तो हमने इससे पहले भी वीडियो में आपको अभी कराया था बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का अगर फैक्टर की बात करें तो 1 मल्टीप्लाई 6 आपका स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो 3 2 जा 6 होता है और 3 प्लस 2 5। तो देखिए x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 3 बचेगा। नाउ 2x प्लस 3, तो यहाँ पर देखिए x प्लस 3 कॉमन है, यहाँ पर x प्लस 2 हो गया। हमें न्यूमरेटर में देखिए यहाँ पर x प्लस 3 कॉमन था और x प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस 2 बचा। अब नाउ x प्लस 2 तो अपने आप में एक फैक्टर है। तो देखिए x प्लस 2 आपका जो हो गया x प्लस 3 इसका फैक्टर हो गया और x प्लस 2 फैक्टर हो गया। इसकी जगह पर हम ये पुट कर देते हैं और देखिए डिनोमिनेटर में हम सेम लिखेंगे x प्लस 2। तो इस मेथड से x प्लस 2 कैंसिल हो गया, दोनों का कॉमन था, तो इसका आंसर आ गया x प्लस 3 इसका फैक्टर है। तो देखिए इस प्रकार हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हमें ये क्वेश्चन आपको देखिए पॉलिनोमियल में दिया हुआ है। हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। 3x प्लस, ये सॉल्यूशन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, 3x प्लस 2 और आपका देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में आपका 3x प्लस 2 और 2x प्लस 5 दिया हुआ है। डिवाइड है तो डिवाइड का साइन यहाँ पर अपॉन लगा लेते हैं और डिवाइड किससे करना है, 2x प्लस 5 से। तो 2x 5 यहाँ पर लिख दिया आपने। अब देखिए दोनों में कॉमन 2x प्लस 5 दिख रहा है, तो हम यहाँ पर इसको कैंसिल कर लेंगे। तो इसका आंसर जो फैक्टर बनेगा 3x प्लस 2 बनेगा दोस्तों। तो ये इसका आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आते हैं, ये ए का आंसर था। अब आते हैं बी पर, और जो बी क्वेश्चन है 4x, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन है इजी क्वेश्चन। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डिवाइड करना है बाय 2x इंटू x प्लस 2 से। देखिए दोस्तों 2x और x प्लस 2 से हमें डिवाइड करना है दोस्तों, x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर x और x आपका कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। देखिए दोस्तों 2 बचा आपका, यहाँ पर x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, ये कैंसिल कर दिया। अब आपको बचेगा 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 और x प्लस 3, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों इतने आसान क्वेश्चन है, देखिए जो कैंसिल होने के बाद बचता है वही उसका फैक्टर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। 120, यहाँ पर p प्लस 3 है और p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3 डिवाइड करना हमें 4p प्लस 3 से। 4p ब्रैकेट में है आपका p प्लस 3। देखिए अगर मैं इसको कैंसिल करूं दोस्तों तो 4 से अगर कैंसिल करूं 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, ये हो गया आपका 30। अब p प्लस 3 प्लस p प्लस 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 30 यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3। दोस्तों ये भी इसका फैक्टर है, ये इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। तो 16xyz x प्लस y प्लस z प्लस x डिवाइड करते हैं हम दोस्तों। 80xy से डिवाइड करना है, y प्लस z और z प्लस x। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में आपको x प्लस y प्लस z प्लस x दिया हुआ है, यहाँ पर डिनोमिनेटर y प्लस z प्लस x। सिंपल सा ये इजी क्वेश्चन है, ये आपका कैंसिल हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर xy है, यहाँ भी xy है, तो ये मल्टीपल में कैंसिल हो गया। अब 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, तो देखिए इसका आंसर हो गया z अपॉन x प्लस y अपॉन 5, ये इसका आंसर दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड।
फर्स्ट क्वेश्चन है ए, 3 ब्रैकेट में x की पावर क्यूब y की पावर 6 माइनस x की पावर 6 y की पावर क्यूब डिवाइड बाय x की पावर 3 y की पावर क्यूब। इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों हम। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 ब्रैकेट के अंदर कितनी सारी वैल्यू, 2 आपकी मल्टीपल दिया वेरिएबल दी हुआ है और डिनोमिनेटर में x की पावर क्यूब और y की पावर 3 दी हुई है। तो देखिए 3 x की पावर क्यूब y की पावर 6 x की पावर 6 y की पावर 3 डिवाइड बाय आपका x की पावर 3 y की पावर 3 आपको दी हुई है। अब हमें ये देखना है कि इसको कैंसिल करना है हमें डिनोमिनेटर को। तो इसके फैक्टर्स में आप देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए x की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 6 है, मतलब y की पावर यहाँ पर 3 ज़्यादा है रोम में। तो y की पावर आपकी 3 आपकी बाहर निकल आएगी। यहाँ भी देखिए x की पावर 6 है, मतलब यहाँ पे हमें x की पावर 3 चाहिए। तो यहाँ भी x की पावर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 बाहर कर सकते हैं। नाउ इसके बाद अब यहाँ पर जो बचा वैल्यू वो हो गई आपकी y की पावर 3 बचेगी दोस्तों, क्योंकि x की पावर 3 आपकी यहाँ पर बची हुई है। x की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया दोनों से। तो यहाँ पर बचेगी दोस्तों y की पावर 3 माइनस यहाँ पर बचेगी दोस्तों x की पावर 3, क्योंकि आपके देखिए दोनों वैल्यूज सेम हो गई। अब नाउ डिनोमिनेटर में आपका देखिए x की पावर क्यूब है, y की पावर क्यूब है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा 3 x की पावर y की पावर 3 माइनस x की पावर 3। दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। और चाहे इसको तो और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपने फॉर्मूले को पढ़ा होगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस b इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको और आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो बी है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। इसके भी फैक्टर हमें निकालने पड़ेंगे। नाउ वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 डिवाइड बाय x प्लस 2। देखिए इसके फैक्टर्स हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए x प्लस स्क्वायर 5 2 जा 10, 5x प्लस 2x और 5 प्लस 2 10 होता है, 5 प्लस 2 7 होता है सॉरी। तो x प्लस 2 हो गया आपका यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर अगर हम बात करें इसको सॉल्व करते हैं तो x कॉमन आएगा, तो x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5। इसके हम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं क्योंकि। तो आप देखिए x प्लस यहाँ पर देखिए x प्लस 5 कॉमन है, तो ये आपका स्प्लिटिंग मेथड से हो गया, आपका स्प्लिटिंग मेथड से। और x प्लस 2 दोस्तों ये आप देखिए x प्लस 2 यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा इसका आंसर x प्लस 5, ये इसका आपका आंसर होगा। अब दोस्तों ये C D E और F क्वेश्चन सेम है। मैं आपको इसमें से 2 क्वेश्चंस और कराऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चंस आपको मुझे कमेंट में करके बताने इसके आंसर आपने कैसे किए सॉल्व और इसके आंसर क्या थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका ये E और F रहेगा, ये आपके होमवर्क में रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर मैं C कराता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर C है वाई स्क्वायर माइनस का 36y प्लस का 324 डिवाइड बाय हमें करना है आपका y माइनस का 18। दोस्तों हमें कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती है। जैसे आप देखिए वाई स्क्वायर, अगर मैं इसके फैक्टर्स करता हूँ, फैक्टर्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का 36y प्लस 324, ये पॉलिनोमियल के अगर फैक्टर करूँ, देखिए मुझे 24 यहाँ पे मान लीजिए कोफिशिएंट इसका 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 324 करते हैं तो 324 ही आपका आना है। लेकिन अगर हम इसके फैक्टर्स करते हैं तो क्योंकि हमें यहाँ पर लाना है 36 मिडिल स्प्लिट करके हमें, तो देखिए यहाँ पर y का स्क्वायर अगर मैं बात करूँ तो 18 मल्टीप्लाई 18 324 होता है और 18 प्लस 18 आपका 36 होता है ना दोस्तों। तो आप देखते हैं वाई स्क्वायर माइनस का 18y माइनस का 18y प्लस का 324। अब देखिए कॉमन देखते हैं हम इसमें क्या है। तो यहाँ पर y माइनस का कॉमन है, y अगर ब्रैकेट के अंदर जाएगा माइनस का 18 यहाँ पर है वैल्यू ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 18 मल्टीप्लाई 18। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको 18 ऑलरेडी मिल रहा है, और तो y माइनस का 18 माइनस कॉमन ले लीजिए, 18 आपका कॉमन हो जाएगा और y माइनस का देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस y माइनस 1 से होगा, सेम कॉमन ले लेंगे, y माइनस का 18 और y माइनस का 18। अब ये जो वैल्यू आई हमारी यहाँ पर न्यूमरेटर में हम यहाँ पर रख देंगे, तो y माइनस 18 हमारे पास जो आया y माइनस 18 इसके फैक्टर हो गए और डिनोमिनेटर y माइनस 18 ऑलरेडी है। तो आप देखिए इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा y माइनस 18 होगा। दोस्तों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है और यह डी क्वेश्चन है 27 ब्रैकेट में x की पावर क्यूब y की पावर 2 z की पावर 2 x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 2 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर z की पावर क्यूब डिवाइड बाय 45 x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर। दोस्तों आप देखिए आप क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर डी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 27 डी क्वेश्चन है 27 ब्रैकेट में x की पावर क्यूब
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड का क्यूब। हमें डिवीजन करना है, डिवाइड करना है बाय पॉलिनोमियल 45 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हमें इसको कैंसिल कराना है, कहीं ना कुछ इसमें से कॉमन निकलेगा। देखते हैं क्या कॉमन निकलता है, तो इसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए 27 तो लिखा हुआ है, यानी बाहर में और कुछ कॉमन निकले, एक्स वाई जेड यहाँ भी है, एक्स वाई जेड यहाँ भी है, एक्स वाई जेड यहाँ भी है, लेकिन कितनी पावर मैक्सिमम तीनों से निकलेगी बाहर ये देखना है। देखिए यहाँ पर पावर 3 है, एक्स की ज़्यादा है, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 2 हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों से तीनों से कॉमन ले लेंगे। अब देखिए वाई की पावर 2 वाई की पावर 3 है, यहाँ पर एक बचेगा और वाई की, तो वाई स्क्वायर भी कॉमन निकल आएगा और इसी प्रकार जेड स्क्वायर भी कॉमन निकल आएगा। अब अंदर क्या बचेगा दोस्तों, तो अंदर एक पावर एक्स बचेगा, यहाँ पर दोस्तों बचेगा वाई और यहाँ पर बचेगा जेड और डिवाइड बाय 45 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। दोस्तों इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 27 बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय 45। इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगर कैंसिल करें तो 9 3 जा 27 एंड 9 5 जा 45। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 3/5 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो दोस्तों ये इस प्रकार से मैंने कंप्लीट आपका चैप्टर्स कंप्लीट किया। जो 2 क्वेश्चन रह गए थे वो आप इनको कमेंट में करके बताएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने पूरी कंप्लीट 1 शॉट में आपको कंप्लीट करके चैप्टर ही कंप्लीट कर दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई चैप्टर्स के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।